गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.6 का सवाल लगाने से पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे और हमने कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी और एडवांस चीज़ें भी समझी थी जो इस चैप्टर के सवालों में उपयोग होंगी। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने आपको मस निकालना सिखा दिया था। यानी कि हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको मस निकालना सिखा दिया था, यानी कि HCF निकालना हमने सिखा दिया था। मस क्या बोलेंगे इसको, मस, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम लस देखेंगे, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लस देखेंगे। लेकिन 5 मिनट में थोड़े से कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, जो एडवांस लेवल के मैथ तक भी उपयोग होंगे, तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि अगर आप इस क्लास के इतर कोई और भी सवाल लगाना चाहे जो लस और मस से रिलेटेड हो, तो उसको भी आप लगा सके। देखना दोस्त, होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, पहले आपको थोड़ा सा ना रिवाइज करवा दे रहे हैं, ताकि अगर आप भूल गए हो जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, हाँ, जो कि आगे तक के मैथों में इस्तेमाल होगा, तो क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा उपयोगी है। रिवाइज करवा दे रहे हैं हम। अगर लस अभी सीखेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लस सीखेंगे, लेकिन 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। लस यानी कि एलसीएम, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, या तो लघुत्तम समापवर्त्य कह लीजिए, ठीक है। तो लस क्या होता है, जब कोई संख्याएं, 2-3 संख्याएं दी रहेंगी और हमें ये पता करना हो कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो उन तीनों संख्याओं से कट जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई 3 संख्याएं दी हो, अब हमें अगर पता करना है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, तो ये जानने के लिए हम क्या निकालते हैं, लस। क्या निकालते हैं, लस। अब समझिएगा, जैसे 2-3 संख्याएं दी हो, जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं दी हो, मस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब मस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यानी HCF, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 संख्याएं जैसे मान लीजिए दी हो, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी काट देगी, जो इसको भी काट देगी, जो इसको भी काट देगी, ये जानने के लिए हम मस निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं। एक फार्मूला इसी पर है, बहुत ही मतलब एडवांस लेवल तक के मैथ में भी इस्तेमाल होगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो समझिए कि ये आपके मतलब रामबाण है लस मस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। तो फार्मूला कौन सा है बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये 5 मिनट में ये सारी चीजें समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए 2 संख्याएं दिया हो, क्या दिया हो, 2 संख्याएं, मान लीजिए x और y दिया हो, 2 संख्याएं दिया हो, और अगर इन दोनों का मस और लस दिया हो, क्या दिया हो, मस और लस दिया हो। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं और इन दोनों का मस और लस दिया हो, तो अगर मस का और लस का दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब समझिएगा, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। इसी से 4 फार्मूले निकलेंगे। कौन सा, ये देख लीजिएगा, मस गुणित लस, यानी कि 2 संख्याएं दी हो और अगर उसके मस और लस आपको पता हो तो मस और लस का गुणा कर देंगे, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को क्या होगा, बराबर होगा। अब समझना क्या हो जाएगा, अब समझना क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई 3 चीज दिया हो, जैसे कोई 3 चीज दिया जाए, कोई 3 चीज दिया रहेगा, चौथी चीज पूछेगा, होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि आपको मस पूछ दिया, मस क्या कर दिया, पूछ दिया, या पहले फार्मूला, हाँ ऐसे समझ लो ना। मान लीजिए आपसे मस पूछ दिया, तो मस पूछने के लिए क्या देगा, आपको दोनों संख्याओं का मान दिया रहेगा, उसका लस दिया रहेगा, पूछेगा कि अगर 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याएं हैं, उनका लस इतना है, 2 संख्याएं बता देगा कौन कौन 2 संख्याएं हैं और उनका लस इतना है, कुछ बता देगा, पूछेगा मस कितना है, तो मस निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी जगह से हो जाएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा, गुणित दूसरी संख्या बटा के क्या हो जाएगा, लस, क्या हो जाएगा, लस। अब समझिएगा, ये आपका एक फार्मूला निकल गया इसी से। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर लस दिया हो
क्या और अगर मस दिया हो, मस देकर और क्या पूछ दे, लस पूछ दे, तो क्या होगा, लस क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा के क्या हो जाएगा, मस, क्या हो जाएगा, मस। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको दो संख्याएं दी हो, दोनों संख्याओं का मान बताया हो कौन कौन संख्याएं हैं, और उनका अगर लस दिया हो, क्या दिया हो, अगर उनका लस दिया हो, अगर उनका लस दिया हो, मस पूछे तो लस का भाग दे दीजिएगा पहली, और तो पहली दूसरी संख्या को गुणा करके लस का भाग दे दीजिएगा तो मस निकल जाएगा। और अगर दो संख्या दिया हो, उसका क्या दिया हो, मस दिया हो, लस पूछे तो पहली दूसरी संख्या का गुणा कर दीजिएगा, मस का भाग दे दीजिएगा तो लस निकल जाएगा। मतलब क्या है कि दो संख्याएं दी हो, मान लीजिए दो संख्याएं दिया है, उसका मस पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, लस का भाग दे देंगे तो मस निकल जाएगा। अब अगर मस पूछ दे, अगर लस पूछ दे तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, मस का भाग दे दीजिए तो लस निकल जाएगा। यानी कि अगर आपको मस निकालना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करके लस का भाग दे दीजिए, और अगर आपको लस निकालना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करके मस का भाग दे दीजिए। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से समझिएगा, अगर आपको पहली या दूसरी संख्या ही पूछ दे, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि आपको दो संख्याओं में कोई एक संख्या नहीं दी रहेगी, कोई एक संख्या दिया रहेगा, उसका मस और लस आपको दिया रहेगा। यानी क्या होगा कि कोई एक संख्या दिया रहेगा, मस और लस दिया रहेगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, या तो दूसरी संख्या दिया रहेगा, मस और लस दिया रहेगा, पहली संख्या पूछ देगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें से अगर मान लीजिए आपको पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है, तो जैसे कि मस निकालना होता था तो पहली दूसरी को गुणा करके लस का भाग देते थे, लस निकालना होता था तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करके मस का भाग देते थे। उसी का उल्टा कर लीजिए, अगर पहली संख्या का निकालना है हमें तो मस लस का इधर गुणा है तो मस लस का गुणा रहने दीजिए, मस गुणित लस रहने दीजिए। अगर आपको पहली संख्या पूछा है तो मस लस का गुणा करके दूसरी संख्या का भाग दे दीजिए, दूसरी संख्या का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। और अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है, अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है तो मस और लस का गुणा करके, मस और लस का गुणा करके पहली संख्या का भाग दे दीजिए, पहली संख्या का भाग दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो इससे दो सूत्र और निकल गए। सूत्र क्या है, एक ही फार्मूला है, क्या बोलते हैं, ये मस गुणित लस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। बस इसी में अगर मस निकालना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करके लस का भाग दे दीजिए, अगर लस निकालना है तो पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करके मस का भाग दे दीजिए। और अगर क्या हो, और अगर पहली संख्या निकालना है तो मस और लस का गुणा करके दूसरी संख्या का भाग दे दीजिए, और अगर दूसरी संख्या निकालना है तो मस लस का गुणा करके पहली संख्या का भाग दे दीजिए। इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला सिर्फ ये याद रखिएगा, इससे क्या करेंगे, आप चारों तरह के ये फार्मूले बना सकते हैं। जो ये दोनों हैं, इससे पहले जो दोनों मिटा रहे थे। समझ में आया कि नहीं? तो लस मस के चैप्टर जब पढ़ रहे हैं आप, तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वैसे ही कोई टेस्ट लेने के लिए पूछ देता है, ठीक है, तो कोई का ही टेस्ट लेगा। समझ में आया कि नहीं? आप अपने जानकारी के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए कम से कम ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लस निकालना सीखेंगे, उसके बाद 3.6 का पूरा 1 by 1 करके सवाल लगाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।